अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। और अगर बात की जाए अक्टूबर के महीने की, तो हर साल अक्टूबर में जो है हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर मंथ मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टैबू टॉपिक है जिसके बारे में ख़वातीन जो हैं वो उस तरीके से खुलकर बात नहीं करती हैं, और अगर बात कर भी लें तो लोग बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, बड़ी जजमेंटल नज़रों से उनको देख रहे होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली भी यही कहा जाता है कि जितने मुँह उतनी बातें। तो नई नई चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं, वो चीज़ें बताई जाती हैं जिनका लॉजिक से, मेडिकल से कोई जो है उसका ताल्लुक होता नहीं है, लेकिन चूँकि वो बताई जा रही होती हैं, मिथ्स होती हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है कि अगर किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है और उसके बाद ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक जितने भी रूमर्स हैं, जितने भी मिथ्स हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कब इस पर खुलकर बात की जाएगी, इस सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। इस तरह के जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के जो इवेंट्स होते हैं, ये दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम कि आप यहाँ पर आई हैं या आती रहती हैं? जी, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे मुल्क में। इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स ख़वातीन को होती हैं, वो लोग फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बताने से डरते हैं, और घर वाले फिर कहते हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत है ट्रीटमेंट करवाने की, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है या कुछ भी XYZ। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आप प्लीज़ उसको जो है उस इंसान को मोटिवेट करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और इसमें, और मैं एक बात ये भी कहूँगी कि किसी भी डॉक्टर के कहने से ये नहीं होता कि आप 3 महीने के बाद आपकी लाइफ ख़त्म होने वाली है या साल के बाद। ये डिसाइड अल्लाह ताला करते हैं। और बाकी ये है कि हमारे लिए ये बेहतर है कि हमारे घर में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है या हमारे जानने में हो गई है, तो हम उसे ज़हनी तौर पे या उसे मोटिवेट करें या उसे गाइड करें कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है और लाइफ अल्लाह की दी हुई है और हम सबको खुश रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, अच्छा आपको पता है, क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नहीं पता होता, आपको पता है बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? ये तो वजूहात क्या नहीं, ये नहीं हम ये इसमें आप ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये किस वजह से होता है। ये एक अल्लाह के सेलेक्ट किए हुए लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनको अल्लाह ताला अपने लिए सेलेक्ट करते हैं कि ये मुझे याद करें या मेरी इबादत करें। मतलब ये आप नहीं कह सकती कि ये मतलब इसको इस वजह से हो गया। ये किसी वजह से नहीं होता। इसके सेल्स हर इंसान की बॉडी में मौजूद हैं, और ये है कि किसी के एक्टिव हो जाते हैं और किसी के एक्टिव नहीं होते। ठीक है जी, यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं पहले भी बात करी थी कि ज़हनों में होती हैं, लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारा, वो यही सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्यों है और क्या हमारी ख़वातीन को इस बारे में पता है या नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आपका ये फर्स्ट सेशन है जो आप अटेंड कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, या इससे पहले भी करती रही हैं? सबसे पहले तो ये बता दूं कि नहीं, मैं तो काफ़ी अरसे से जो है वो शमा के साथ हूँ और उनके साथ इवेंट अटेंड करती रहती हूँ। तो बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं इनके, और यहाँ सबको आना चाहिए। और इस तरह के जो अवेयरनेस सेशन होते हैं, इसमें ज़रूर जो है ना वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे ख़वातीन को अक्सर, जो घरेलू ख़वातीन हैं, उनको अवेयरनेस इतनी नहीं होती। तो इस तरह के सेशन अटेंड करने से जो है वो अवेयरनेस बढ़ती है। और हम बच्चियों में, जब माएँ आती हैं वो बच्चियों को बताती हैं, तो मेरे ख़्याल से जो है वो बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल होता है। हम अच्छा, जिस तरीके से हम नॉर्मली बात करें तो ये बहुत सारे हमारे सोसाइटी के जो टैबू टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक है ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल। इसके हवाले से उस तरीके से खुलकर बात नहीं की जाती है। तो आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है उन ख़वातीन की जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो रही हैं, इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए उस तरीके से? बिल्कुल होनी चाहिए। और आजकल जब हम लोग में अवेयरनेस होगी तो हम अपने बच्चों को भी जो है वो इससे कवर कर सकते हैं। तो हमें ही इसके ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है, और इसको एक क्या कहते हैं ना, हेल्पफुल हमारे लिए भी है और सबके लिए है। अच्छा, आप मुझे बताएं, इसके वैसे आप क्योंकि सेशंस अटेंड करती रहती हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? कॉजेज़ क्या हैं इसके? मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात होती हैं, जैसे कि हमारे फ़ीमेल्स से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी ख़राबी की वजह से वो अक्सर जो है वो ये सब
आ जाता अच्छा, है लोगों के देखने में। दिमागों में ये भी होता है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है डायग्नोज, तो इसका मतलब ये कि अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब आपका नहीं कुछ नहीं, नहीं हो ऐसा सकता। बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रॉपर हम अगर केयर करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये एक हम सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इसका इलाज मुमकिन है और यही तमाम तर चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे हैं अपने आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से अवेयरनेस दी जाती है, क्या ये काफ़ी है अवेयरनेस? देखें, आज से कुछ साल पहले तो ये भी नहीं थी, ट्रू। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है, एक हम्म। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करना चाहते। तो डाइजेस्ट कराने के लिए हमें स्लोली मूव करना पड़ेगा, ताकि लोग इसको, एक वक्त ऐसा है कि हर इंसान इसके बारे में खुल के बात कर सके। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बारे में फैमिली बहुत सारी ऐसी है एरियाज़ की कि वो जानते भी नहीं होता क्या है और वो बात भी नहीं करते। ऐसा ही है, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस की जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरीके से आप बात भी कर रही हैं, ये एक ऐसा मर्ज़ है जो ख़वातीन में पाया जाता है। अब ख़वातीन को उस तरीके से सपोर्ट करती भी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि जो हम कहते हैं ना चार लोग, वो ज़्यादातर 4 ख़वातीन ही होती हैं जो बात कर रही प्रॉब्लम होती ये हैं। होता है कि हम बहुत सारे, सॉरी टू से, हम जिस माशरे का हिस्सा हैं वहाँ जो है ना, सबसे पहले जो हमें धक्का देते हैं किसी भी नेगेटिव पॉइंट में, वो जो है ना रिश्तेदार होते हैं पीछे। बिकॉज दे नेवर अंडरस्टैंड, और वो चाहते हैं कि सामने वाला अगर थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो भी नहीं करे, क्योंकि हमारी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती। मेरे घर का जो है ना शौहर या भाई या जो है कोई भी मर्द है, वो क्या सोचेगा, एक्सक्यूज मी, मतलब इट्स जस्ट अ डिजीज। ऐसा तो है, इसमें true। क्या सोचेगा का तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। ये एक डिजीज है और इसका हमें जो है सोल्यूशन निकालना है, दैट्स इट। अब वो हम अवेयरनेस सेशन के थ्रू ही निकालेंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात कर सकें और जो है क्या कहते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ के सेशंस हैं ये होते रहने चाहिए, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ आजकल डिस्ट्रॉय होती जा रही है, जो हालात चल रहे हैं उस लिहाज से, या एटमॉस्फेयर जिसमें आप रह रहे होते हैं, घरेलू हालात ऐसे होते हैं जिसमें जो मर्द हजरात होते हैं उनको जॉब का बड़ा प्रेशर होता है, उनको कमाने का होता है कि बस किसी तरह हर एक का पूरा हो जाए। ख़वातीन होती हैं, उनको ये होता है कि बस उसका भी सोचना है, उसका भी सोचना है, अपना बाद में सोच रही होती है। लेकिन वो ये इस चीज़ को नहीं समझती कि जो मेंटल हेल्थ अगर आपकी डिस्ट्रॉय है तो आप फिर कुछ भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के सेशंस बहुत ज़रूरी हैं मेरे ख्याल से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब भी आप बात कर रहे होते हैं, बड़ा ज़रूरी है कि उस तरीके से अवेयरनेस दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की ताकत की, तो हम देखते हैं कि हर जगह ये कहा जाता है कि उस तरीके से बहुत बदलाव आया है, लेकिन कुछ टैबू टॉपिक्स हमारे आज भी वही हैं। जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, उसके हवाले से पाकिस्तान में तो बात ही नहीं होती है। तो मुझे बताएं, इस तरह के सेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमारी सोसाइटी में एक टैबू बना दिया गया है, एक स्टिग्मा बना दिया गया है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए या वो मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की जाए। इस तरह के सेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ये कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर उसने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी वैरायटी को कवर किया है। न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से बात की है, बल्कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से भी बात की है। बीइंग अ थेरेपिस्ट एंड द मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, मैं खुद यहाँ पे इनवाइटेड थी, इससे हमने इसके बारे में बात की है। यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं। उसके अलावा हमने हर्बल मेडिसिन के हवाले से बात की है। तो इस तरह के सेशंस होना, ऑन एंड ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली हम सबको पता है कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का ही मंथ है। तो एटलीस्ट अगर हम पूरे साल नहीं तो अक्टूबर में तो हम इस अवेयरनेस को फैलाएं, ताकि थ्रू आउट द 12 मंथ्स जो फीमेल्स हैं वो अपने कंट्रोलिंग करें, अपनी मॉनिटरिंग करें और अपना ध्यान दें। अच्छा, बड़ा ज़रूरी है अगर हम ख़वातीन की बात करें, जिस तरीके से वो दूसरों का ख्याल रख रही होती हैं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ होती हैं, तो बीइंग अ थेरेपिस्ट भी बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा अपनी मेडिकल कंडीशंस को देखें, अपने टेस्ट जाके कराएं, और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराने बड़े ज़रूरी भी हैं। लेकिन लेट्स सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, मैं खुद वेंटिलेटर सर्वाइवर हूँ, राइट। आई एम डायबिटिक टाइप 1, सो मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। ओके, सो मेरा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ बी फिट विद फा, एंड जो हमारी टैगलाइन है दैट इज़ लव योरसेल्फ। तो अगर आप प्लेन में भी कहीं जा रहे हो ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि आपका ऑक्सीजन मास्क का
के गिरेगा, पहले आपने पहनना है एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर पीपल। चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक जनरल टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले वुमेन बॉडी में कुछ भी चेंजेस आते हैं, किसी भी वजह से आते हैं, लाइक सपोज वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, या स्किन की कहीं से डिक्लरेशन स्टार्ट हो गई है, या हेयर फॉल हो रहा है, या कुछ भी ऐसा इमोशनल डैमेज हो रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, मेक श्योर कि आप अपने आप को टाइम दें और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके देखें कि ये वजह क्या है। तो बेस लाइन तक पहुंचेंगे जब ही आगे ट्रीटमेंट कर सकेंगे, वरना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। Thank you so much. यहाँ पर जो है वो उन ख़वातीन से बात कर रहे थे जिन्होंने ये सेशंस अटेंड किए हैं, और जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि ख़वातीन की जब भी बात की जाती है तो ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाए, अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात की जाए, क्योंकि फ़ीमेल बॉडी को अगर देखा जाए तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फ़ीमेल बॉडी होती है आपकी, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने केटर करना होता है, और वक्त पर केटर ना किया जाए तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पैदा हो रहे होते हैं, जो कि आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको केटर करना। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से, और किस तरीके से जो है ये सेशंस लिए जा रहे हैं, और ये सेशंस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो है वो यहाँ पर आती हैं, और आने के बाद वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रही होती हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी अवेयर कर रही होती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस तरह के जब सेशंस हो रहे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से स्पेशली, क्या समझती हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं अब इस स्पेशली जो देही इलाकों में रहती हैं या जो इस तरह के इलाकों में रहती हैं जहाँ पर इस बात को बड़ा माइंड किया जाता है, लोग इस बात का जिक्र भी नहीं करते हैं, ऐसे गैदरिंग्स के बारे में क्या कहेंगे आप जहाँ पर इस बात को बड़ा टैबू समझा जाता है? वहाँ पर भी ऐसे सेशन होने चाहिए, अवेयरनेस सेशन होने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि ये एक बड़ी बीमारी है, ये छोटी बीमारी नहीं है। अगर लोग ये सोचेंगे कि क्या कहते हैं हम इसको खामोश होकर बैठ जाएं, चुप होकर बैठ जाएं और किसी को पता ना चले, तो बीमारी तो बढ़ेगी ना। तो बीमारी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के सेशन जो शमा राशिद ने किया है, इस तरह के सेशन जो है छोटे छोटे देही इलाकों में भी किए जाएं। आपको लगता है कि अगर हम इस तरह इनिशिएटिव्स लेते रहे हैं तो वो वक्त एक आएगा कि जब इस तरह के मसाइल और स्पेशली ख़वातीन के मसाइल को केटर किया जाएगा? लाजमी सी बात है। देखिए, जब हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे तभी तो जाकर हमारा एक बड़ा स्टेप होगा, और जब हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी। जब अवेयरनेस पैदा होगी तो जाहिर सी बात है वो लोग भी कहेंगे कि नहीं, अब हमें भी जो है इलाज पहले से ही करवाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। जो लोग जाते हुए डरते हैं, घबराते हैं, तो वो फिर घबराएंगे नहीं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन ख़वातीन से जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से, और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो सेशंस होते हैं अवेयरनेस के वो एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं हमारे पाकिस्तान में जो कि सर्वाइवर हैं, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला किया, उन्होंने जंग लड़ी भी और जीती भी। तो एक सर्वाइवर हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? शाहिदा सलीम। शाहिदा सलीम। शाहिदा, मुझे बताइएगा ये जो आपकी पूरी एक जर्नी रही, कैसे पता चला, क्या हुआ, ज़रा इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो बताइएगा। मैं एक्चुअली अवेयरनेस तो थी कि आजकल ये बहुत फैला हुआ है, तो हल्का सा हमें फ़ील हुआ कुछ लम्ब सा, तो फ़ौरन हमने डॉक्टर से रब्ता किया और फिर जो ज़रूरी टेस्ट थे वो करवाए। तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गया था। तो अर्ली स्टेज पे ये क्यूरेबल होता है। और फिर ये कि मेरी स्टार्ट हो गई कीमो वगैरह। जिस वक्त हमें पता चला तो मेंटली डिस्टर्बिंग हुई, फैमिली मेरी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मगर मैंने फिर अपनी फैमिली को खुद संभाला। मैंने कहा नहीं, आप लोग हिम्मत रखें, मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने कहा नहीं, अल्लाह पे तवक्कल है मेरा, और मैं बिस्मिल्लाह करके मैंने अपना इलाज शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, मैं ऑनलाइन अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ। अच्छा। तो मैंने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी अपने बिज़नेस जारी रखा, कभी एक दिन का भी गैप नहीं किया। मुझे लाइव सेशन करने होते थे ऑनलाइन, तो मार्केटिंग ये सब मैं करती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रही ना कि जब पता चला उसके बाद कितना मुश्किल होता है। चलें, आपकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज बड़ी लकीली बड़ी सपोर्टिव होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोग होते हैं जो कि इतने सपोर्टिव नहीं होते। जी। तो वहाँ वो वाले मसाइल आपको आए? हाँ, देखिए ये हुआ कि ना मत बताओ किसी को, छुपाओ ना, कि ट्रीटमेंट का पता ना चले, फिर लोग बातें बनाएंगे ना। तो मैं इसके हवाले से कहना चाहूँगी कि देखिए ये चीज़ ऐसी है ना, अगर छुपाएंगे ना, चलें आप छुपा के घर में इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पता है आप 2 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। आप एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मैं सर्वाइवर हूँ, मैंने अच्छे से इलाज किया, तो मैं दूसरे सामने वाले बंदे को भी बताऊँगी कि यार देखो, हिम्मत पकड़ो। मैंने 2 पेशेंट अपने भेजे हैं फैमिली से जो कि बिल्कुल
3rd स्टेज पे आ चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हम मरने वाले हैं। मैंने कहा नहीं आप जाएं, मैं आपके सामने हूँ। और अब माशाल्लाह उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट है, वो अपनी वर्किंग वुमेन है, अपना काम कर रही हैं ज़िंदगी अच्छा, की तरफ। आपका जैसे फर्स्ट अर्ली स्टेज थी, कितना टाइम आपको लगा, कितने सेशंस आपके हुए? मेरी 16 थेरेपी हुई है, केमोथेरेपी। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स के अंदर हमारा ऑपरेट हुआ। कीमो में तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ना 1 महीने बाद ही रेडिएशन का होता है प्रोसेस, लेकिन मुझे डॉक्टर ने रेडिएशन मना कर दी थी। तो उसके बाद फिर ये कि हमारी मेडिसिन वगैरह चलती है, जिनकी नहीं होती उनका वहीं ट्रीटमेंट क्लोज हो जाता है। फिर आपको फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, ज़रूरी टेस्ट हमें करवाने पड़ेंगे। अच्छा, वो होता है ना कि एक आप ऑब्वियसली बात है, जब आप इतनी बड़ी एक परेशानी से कह लें, इतनी बड़ी जंग से निकल कर जब आप आते हैं, उसके बाद लाइफ में कितना इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, और कितना स्ट्रांगली अब आप जो हैं वो अपना काम मुझे करें? तो शायद ऐसा फील हो रहा है मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, क्योंकि हम एक इतनी बड़ी एक ये जंग है कैंसर जो है ना, और इसके नाम से लोग डरते हैं। अब आप इससे निकल कर जब वापस आ रही है ना, तो आप समझते हैं बहुत बड़ी जंग लड़के आ रहे हैं ना, हम तो बड़े जंगजू हैं, बड़े बहादुर हैं। ऐसा है, तो ऐसा अब हमारा एक्चुअली हम ना शम्मे फरोज़ा के नाम से हमारा कैंसर सर्वाइवर ग्रुप है ना, ये मेरा कार्ड है, लोगो है हमारा। हम इसको SIUT से हमारा ट्रीटमेंट हुआ है। अब हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, और इस चक्कर में इस जो हम पेशेंट होते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है जिसमें ऐड हो जाएं, फिर हम उनको कुछ नहीं मेंटली उनकी जो है मोटिवेट करते हैं, ताकि वो बहुत सारी इससे हमें बहुत मतलब लोगों को हमारे ग्रुप से बहुत फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रोग्राम के शुरू में ही हमने ये बात की थी कि क्या ये क्योरेबल है, तो उसका जवाब भी जो है वो प्रोग्राम के दौरान आपको मिल रहा है कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन इससे डायग्नोज हुई और उसके बाद वो जो है यहाँ से निकली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मेरा नाम रबिया काशिफ है, मैं होम बेकर हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस तरह के सेशंस जो होते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता होता, लड़कियों बच्चियों को नहीं पता होता, तो आपको आकर ऐसी कौन सी बात पता चली जो पहले नहीं पता थी? देखिए, हम लोग को जो है वो यहाँ आके इस चीज़ की अवेयरनेस हुई है कि इस बारे में डिस्कशन करना जो है वो शेमफुल नहीं है। अब फैमिलीज़ में छोटी लड़कियाँ होती हैं, हम खुद हैं, हम लोग जो है वो हेजिटेट होते थे कि हमें जो है वो इस मामले में बात नहीं करनी है, और अपने बेटे के सामने बात नहीं करनी है, हस्बैंड के सामने बोलते हुए कि अपने आप को भी इतना देखना है। मतलब फैमिलीज़ में ऐसा होता है ना कि जेंट्स लोग ही अपने आप को देख रहे होते हैं, लेडीज़ की बीमारी को इतना ज़्यादा नहीं करते, वैल्यू ही नहीं देते। लेकिन यहाँ आके मुझे अवेयरनेस हुई कि नहीं, अपने आप को भी देखना है। और हमारी तो मतलब फैमिली में जेनेटिक है कैंसर की बीमारी। मेरी नानी को जो है वो लीवर का कैंसर था, मेरी मदर जो है वो लंग्स के कैंसर से इंतकाल करके गई हैं। तो मतलब अब यहाँ आके ये बात समझिए फाइनल हो गई है कि ये बीमारी जेनेटिक है। पहले हम लोगों के मुंह से सुनते थे कि ये बीमारी जेनेटिक है, और ज़्यादातर ये बीमारी जो है वो शुगर के पेशेंट्स में पाई जाती है। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम है हुमा आदिल, और बेसिकली मैं एक शेफ़ हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा उमा, अगर हम इस तरह के सेशंस की हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, कितने मुफीद होते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आपने यहाँ आके सीखी, आपको पहले नहीं पता थी? बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमें बेसिकली नहीं पता होती है, और बहुत यानी छोटी छोटी बातें होती हैं, और ऐसे सेशन होने चाहिए। ख़वातीन पहले जो है वो खौफज़दा होती थी, शर्माती थी, शर्म और हया में ये सारी बातें नहीं खुल के किया करती थी। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, समझ आ गई है कि नहीं जी, इस बात पे शर्माना नहीं है आपको, और ये बात आपने अगर आप अपने जिस्म में, बॉडी में, ब्रेस्ट में कोई चेंजेस देखते हैं तो आपको ये डिस्कस करना है आपस में, अपने घर में मदर हैं, बहन हैं, जो भी हैं उनसे, और फिर डॉक्टर को लाजिम आपने जो है कंसल्ट करना है। आप लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करें। टेस्ट हैं, अब तो बहुत ज़्यादा जदीद आ गया है दौर, तो बहुत इजी हो गया है सब चीज़ें। तो अच्छी बात है ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए, और इस तरीके के सेशन होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा हुमा, जो आप देखती हैं, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो ज़रा ज़्यादा सामना कर रही होती हैं, सोसाइटी का भी उनको पता होता है किस किस किस्म की बातें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फेस कर रही होती हैं। हम अगर कोई खातून है जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, वो माशरा एक्सेप्ट नहीं करता उनको, इसकी मुझे बताएं। असल में लोगों की मेंटालिटी की बात है। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि कैंसर पेशेंट जो है ना वो छूट पेशेंट है, उसको तो उसके साथ रहना, हम उसके साथ रहेंगे तो हमें ही ना हो जाए, हमें ये ना हो जाए। तो ठीक है, प्रिकॉशंस यूज़ करें थोड़ा आप लोग, यानी कि जाहिर सी बात है घर में बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पेशेंट को बल्कि ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से ट्रीट करें। आप लोगों का रवैया, माशरे का जो रवैया होता है वही जो है वो यानी कि उसको मरीज़ बना देता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। और तो प्यार और मोहब्बत से लेके चलें। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि खुदा ना खास्ता एक दूसरे से लगेगी, बल्कि प्यार और मोहब्बत से लेके चलेंगे तो वो जल्दी कवर अप कर लेगा अपनी बीमारी को।
ठीक है जी। और जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी होता है कि माशरे में इर्द गिर्द आपके अगर इस तरह के कोई पेशेंट्स मौजूद भी हैं या कोई इंसान कोई खातून जो है वो इस बीमारी से गुजर भी रही हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको मज़ीद डिमोटिवेट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें, पॉजिटिव एनर्जी दें ताकि वो सही तरीके से जो है वो इस जंग में कामयाब हो सके। आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से, और जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस जंग से जो है वो लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं। एक सर्वाइवर से हमने आपकी मुलाकात कराई, दूसरी सर्वाइवर अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरीन नोमान है। नौरीन नोमान साहिबा, मुझे बताइएगा कि कब पता चला आपको कि इस तरह का कोई मर्ज़ है जो डायग्नोज हुआ है? जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं फ़ाउंडर ऑफ शमे फ़रोज़ा फैमिली सपोर्ट ग्रुप की फ़ाउंडर हूँ। मैंने इनिशिएटिव लिया क्योंकि जब हमें कभी भी डायग्नोस होता है या कोई भी डिज़ीज़ में हम जब जाते हैं और किसी भी एज पे जाते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया जो एक मोटिवेटिंग ग्रुप है और इसने बहुत सारे काम भी किए और कर रहा है। जो जब डायग्नोज हुआ मुझे 1 साल से फ़ील हो रहा था, ये मेरी निगलेशन थी, ये मेरी मिस्टेक थी, इसीलिए आज हम अवेयरनेस में आए और मैंने अपनी टीम के तमाम मेंबर्स को कहा है कि वो ऐसा इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं जो हमारी मिस्टेक थी, ताकि हमारी आगे आने वाली मैंने खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन अगर हो तो जो हमारी मिस्टेक थी अगर वो फील कर रही हैं तो उस चीज़ को वो समझ जाएँ कि ये एक मिस्टेक कर रही हैं। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा कराची में अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं और हम उनके शाना पे शाना हैं साथ चल रही। और मैं सब बहनों को यही कहना चाहूँगी, जैसे ही अपने जो है जिसमें कोई भी किसी किस्म की चेंज महसूस करते हैं, अपने प्यारों में कोई आप चेंज महसूस करते हैं तो प्लीज़ डिस्कस करें, कंसल्ट करें और सेल्फ़ एग्जामिनेशन पे ध्यान दें। सेल्फ़ एग्जामिनेशन से ब्रेस्ट का ही नहीं है, बॉडी में कहीं पर भी अगर आपको जैसे कुछ भी चेंज महसूस होता है और आप देखते हैं कि ये चेंज है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये चीज़ जो है इसको नोट करें और इस डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हम पूरे टाइम की बात करें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपके जो इर्द गिर्द आपकी जो सोसाइटी है उनका रिस्पांस होता है। तो जब आपको डायग्नोज हुआ कैसा रिस्पांस था और आपको रिकवर हुए कितना टाइम हो गया? मुझे रिकवर हुए 1.5 ईयर हो गया है, 1.5 साल हो गया है। और रिस्पांस की जहाँ तक बात करें तो एक लंबी स्टोरी बन जाती है। सबसे पहले तो ये था जब हमारी फैमिली में हमें पता चला कि हमें डायग्नोज हो गया, तो पहले तो खुद पेशेंट वो जो है बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन जब वो खुद को संभाल लेते हैं तो फिर उसको डील करना पड़ता है अपने रिलेटिव्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जिसमें इन लॉज भी होते हैं, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो ये बड़ा टफ पीरियड होता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके लिए 2 हमें राय दी जाती है कि या तो आप हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाएं या फिर आप हकीमों के पास चलें। बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें दी जा रही होती हैं और सब कुछ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया था क्योंकि मैं मेडिकल साइंसेज से मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था, तो मैंने जो है इलाज किया, अपना चूज़ किया हॉस्पिटल जाना, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड से थ्रू प्रॉपर चैनल आपको लेके चलते हैं, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में आपका इलाज होता है और ये क्योरेबल है ब्रेस्ट कैंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो ही आप डायग्नोज कर पाएंगे। और भी बहुत सारे मसाइल पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन के अपने रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि काम भी कर रही होती हैं, उनका ताल्लुक़ भी होता है सोशल मीडिया से और वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रही होती हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर वो जब आके सेशंस का हिस्सा बनती हैं और वो सेशंस में आकर सुनती हैं और लोगों को अवेयर कर रही होती हैं, ख़वातीन को अवेयर कर रही होती हैं, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है। तो हमारे साथ अलीना मौजूद है, अलीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अलीना, मुझे बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उस तरीके से ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर अवेयरनेस है और कुछ ख़वातीन को ये बीमारी डायग्नोज होती भी है, माशरा नहीं जीने देता। माशा जीने के अलावा वो लोग खुद सामने आती भी नहीं है, वो बोलते हुए शर्माती है, मुझे ये लगता है, क्योंकि हमारे माइंड सेट्स ना बहुत छोटे कर दिए गए हैं। उसकी वजह से जो है हम फीमेल्स सामने आते हुए बोलते हुए बहुत डर रहे होते हैं कि हम बोलेंगे फ़लाँ क्या सोचेगा, क्योंकि हमें अपने से फ़लाँ की ज़्यादा फिक्र होती है। अच्छा, आपको ही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो फ़लाँ
होता है और ये जो 4 लोग होते हैं ये बेसिकली ख़वातीन ही होती हैं। एग्जैक्टली और ये आपके अपने ही होते हैं। वो 4 लोग कौन देख रहे हैं, वो 4 लोग आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपके घर में ही हैं, उनकी ज़्यादा आपको टेंशन होती है। अच्छा लीना, जिस तरीके से इस तरह के सेशंस होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता नॉर्मली देही इलाकों में जो ख़वातीन रहती हैं या आपके कराची की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ख़वातीन को उस हवाले से अवेयरनेस होती नहीं है, उनको फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नहीं दी जाती है। तो इस तरह के सेशंस कितना फ़ायदा देते हैं उनको और होने कितने ज़रूरी हैं कि ये होने चाहिए? मुझे ये लगता है ये होने चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस मिले। और आजकल की जनरेशन के हिसाब से जो सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए मुझे लगता है बेस्ट है कि आपको हर चीज़ एक तो मीडिया पे मिल रही है, सेकंड इज़ दैट अगर आपको कोई सेशन मिल रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो आपको उसको अवेल ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप ये ना देखें कि आप किस कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बस आपको वो अवेयरनेस लेनी चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए है। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल है लीना, बिल्कुल मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम देखते हैं अपने सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जो कि बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। वहीं पर वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए कितना ज़रूरी है कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस तरह के स्टिग्मा टॉपिक्स पर, टैबू टॉपिक्स पर बात करें जिन पर लोग नॉर्मली बात नहीं करते। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी। लोग बहुत कम बात करते हैं, लोग देखते हैं जहाँ उनको फ़ायदा हो रहा होता है ना, तो बेसिकली उस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है। यही नहीं देखते जहाँ से पब्लिक को या आवाम को फ़ायदा हो रहा है। तो आई गेस कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाकियों को भी फ़ायदा हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लीना हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि बड़ा ज़रूरी है कि हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो इसकी बात की जाए, हर प्लेटफॉर्म पर इसकी अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कब जो है वो आपकी बात को सुन रहा हो और आपकी बातों से जो है वो उनको फ़ायदा हो जाए, वो उनके किसी काम आ जाए। प्रोग्राम में मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा हम क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी खजरा भाई। खजरा क्या करती हैं आप नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में? हाउस वाइफ हैं या काम करती हैं? फिलहाल तो हाउस वाइफ ही हूँ और 2 इयर्स से मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ कैंसर सर्वाइवल में। ओके। मेरे राइट साइड पे भी कैंसर था और लेफ्ट में भी, और मेरे दोनों ब्रेस्ट रिमूव हैं। ओके। और मेरा जो है अभी ट्रीटमेंट अभी ही कंप्लीट हुआ है, तकरीबन 1 महीना हुआ है। मुझे बताएं कब पता चला था आपको इसके बारे में? मुझे तो 2003 में पता चला था और रिसेंट में ही मैंने अर्जेंट बहुत जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया था, सब जो प्रोसेस होता है इसमें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब जो हूँ बिल्कुल ट्यूमर लेस हूँ, कोई मुझे बीमारी नहीं है अंदर, लेकिन ये कि फॉलोअप चलता रहता है और ये कि सर्वाइवल है। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना ज़रूरी होता है फैमिली सपोर्ट का होना जब ख़वातीन इस तरह के किसी मर्ज़ से गुजर रही होती है? फैमिली सपोर्ट का होना, सिर्फ हस्बैंड साथ है ना तो आपके साथ पूरी दुनिया है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं। लकी यू, थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी जो फैमिली होती है उसका सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है, किस तरीके से आपने जो है तमाम तर चीज़ों को लेकर चलना है, ये तमाम तर चीज़ें उसी वक्त पता चलती हैं आपको जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है। पर मुझे बताइएगा कि कितनी एफर्ट्स दरकार होती हैं अगर आपने इस तरह की अवेयरनेस सेशंस करने हो? देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को, मतलब दिन रात भी किया हम लोगों ने काम, तो 1 महीना हमें लगा था कि बस ताकि इवेंट को अरेंज करने के लिए, और वेन्यू डिसाइड करना पड़ता है, फिर गेस्ट को इनवाइट करना पड़ता है कि हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं उसके हिसाब से जो शहर के बेहतरीन सर्जन्स थे, डॉक्टर्स थे, पैलेट्स थे, उन सबको हम लोगों ने लाइन अप किया, फिर उनको बुलाया। फिर जाहिर सी बात है कि वो सब एक साथ जमा नहीं हो सकते, उनको एक साथ जमा करके फिर बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा, मुझे बताइएगा शमा साहिबा, आपने तो सुबह से लेकर शाम तक आप इस सेशन में थी, ख़वातीन के क्या कंसर्न्स हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के अंदर जो है उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है इसको नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल पहले हो सकता था कि ये शायद इतना बड़ा टैबू था कि इस पे बात भी नहीं होती थी, लेकिन अब देखें कि हम बिल्कुल खुलेआम इस पे बात कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज किया हम लोगों ने कि सोसाइटी में इशू के ऊपर, इस टैबू के ऊपर बात होनी चाहिए। और जो टैबू बना दिया है इसको बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से बात इस पे कर सकते हैं हम लोग कि भाई ख़वातीन हैं, उनके जिस्म में एक तकलीफ हो सकती है, तो उस तकलीफ का अगर हम क्योरेबल है, वो दर्द से हम निजात हासिल कर सकते हैं, उस कैंसर से हम निजात हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस पे बात ही करने के लिए ये इतना बड़ा इवेंट किया गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो एक सोसाइटी की तरफ से प्रेशर पे हम पूरे प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि पूरा प्रेशर होता है खातून पर, उसको आप क्या देखती हैं, क्या समझती हैं? क्योंकि एक तो आप ऑब्वियसली आपको जब पता चलता है तो आप एक ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है बिल्कुल तबाह हो जाती है,
उसके बाद जो आपको एक प्रेशर मिल रहा होता है, एक नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है, उससे कैसे टैकल करना होता है आपको? बिल्कुल हम लोग इसीलिए तो मोटिवेट करने के लिए बुलाते हैं कि उन खवातीन को काउंसलिंग की जाए कि वो अपना मसला जो अपने फैमिलीज़ के साथ किस तरह डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि बाद औक़ात लोग बोलती भी नहीं है, बात भी नहीं करती हैं, वो इस तरह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कि बस वो चुप करके बैठी रहती हैं कि हमें शायद कोई मसला तो है लेकिन ना उन्हें खुद पता है, ना वो किसी माशरे में किसी से बात कर सकती ना। तो वो यही बेसिकली इस तरह के इवेंट्स करवाने का मकसद ये है कि आप जो है वो अपने मसले के ऊपर बात करें, बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद प्रोग्राम को ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चंद और ख़वातीन से बात करते हैं, उन ख़वातीन से जो कि एम्पावर्ड है, वो ख़वातीन जो कि घर से बाहर निकल के काम करती हैं और साथ ही साथ एक कितना अच्छा इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। हुमैरा साहबा, मुझे बताइएगा कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर अवेयरनेस के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे में? देखिए ये सिलसिला तो खैर अब काफ़ी टाइम से चल रहा है और हमारे यहाँ ख़वातीन में क्या, मैं तो अब कहूँगी मर्दों में भी ये अवेयरनेस आनी चाहिए और बहुत अवेयरनेस अब बढ़ चुकी है, आना चाहिए इस अवेयरनेस को। इतने इवेंट्स हो चुके हैं, ये आई थिंक मेरे ख्याल से इनका तीसरा इवेंट है ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और ये अवेयरनेस अब माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, जिससे रेशो हमारा कम आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस रेशो को हमने और नीचे लेकर आना है, ज़ीरो की तरफ आना है। जिस तरीके से ख़वातीन की जब बात की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, कौन क्योंकि कहा ही जाता है कि ख़वातीन की जो बॉडी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, तो आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका ख्याल रखना चाहिए आपको? सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल, क्योंकि अभी सेमिनार में मैंने यही अपना मेरा जो स्लोगन भी यही था कि अपनी हेल्थ, खातून को अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप पूरे खानादारी संभाल सकती हो, आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को, पूरे घर को संभाल सकती हो। अपनी हेल्थ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी, ये जो ख़वातीन आजकल ज़रा सा दर्द होता है, 2 गोली खाई और उसके बाद फिर वो खड़ी हो जाती हैं, समझती हैं कि सारा काम कर लें, तो कोशिश करें हेल्दी डाइट लें, सबसे पहले अपना ख्याल रखें और उसके बाद फिर पूरे खानदान का। बड़ा ज़रूरी है जी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप केपेबल होंगे दूसरों का ख्याल रखने के लिए। प्रोग्राम में मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग आज के प्रोग्राम में, किस तरीके से सेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से बात कर रहे हैं। मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, व्हाट्स योर गुड नेम? फरिया अजमत नाम है मेरा। फरिया, क्या करती हैं नॉर्मली? वैसे नॉर्मली मैं प्रोफेशनल एक बेकर हूँ, ऑनलाइन बेकिंग का बिजनेस करती हूँ। ये पूरा ग्रुप ही हमारा विमेन एंटरप्रेन्योर्स का है, तो सभी आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगी। वैसे मैं KW की एडमिन हूँ। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो सेशंस हो रहे हैं, इस तरह का सेशन पहले तो बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम देखें मार्केटिंग के एतबार से कितना आप लोगों के पास स्कोप होता है कि आप लोग जो है वो इस तरह के सेमिनार्स कर सकें? जी जी, एक सबसे पहली बात तो ये कि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं, सेहत है तो सब कुछ है, तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत होते हैं इस तरह के सेशंस, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जिसको नॉर्मली अब ख़वातीन नेगलेक्ट कर देती हैं, उनको पता नहीं चलता, या पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। ऐसा है। तो पहले से इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से अब जिस पैमाने पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इस तरह की एक्टिविटी होती है ना, तो फ़न के साथ साथ जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग उसको केटर करते हैं और अच्छी तरह से आपको सुनते भी हैं, वरना खाली अवेयरनेस सेशन होते हैं तो लोग इतना नहीं आते, रूखा फीका होता है। ऐसा है। और स्कोप की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है जब हम ये कोई अच्छे कॉज के लिए कुछ करने चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से बात कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप खाली इवेंट्स रखते हैं, खाली इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही होती हैं, तो लोग जो हैं वो बड़ा ड्राई महसूस करते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ से ना थोड़ा सा बेहतर चीज़ हो सकती है। अगर मेरे इर्द गिर्द आप लोग देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि पर्सनल लेवल पर, जो कि आप कह लें घर बैठ कर काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं, तो उनके स्टॉल्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए हुए ख़वातीन ने, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन वो भी हैं जो कि यहाँ पर आ रही हैं और उसके बाद सेशंस भी ले रही हैं। और इस सेशन में मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को, जिनमें हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, वो तमाम तर लोग और ख़वातीन मौजूद हैं जो कि बता रही हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है और किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों से उभरा जा सकता है। तो ज़रा मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर जी, मुझे बताइएगा कि इस तरह के जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेशंस हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है, वहीं पर इंफॉर्मेशन के साथ लोगों के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा। नहीं, अच्छा है, इट्स लाइक एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है रिलेटेड टू वीमेन, ख़ास तौर पे अवेयरनेस की ज़रूरत है।
और इस किस्म के फोरम्स होने चाहिए, सिर्फ शहरों में नहीं होने चाहिए बल्कि वी हैव टू गो टू द रूरल एरियाज़ जहाँ पर जाके हम ये अगर अवेयरनेस देंगे तो इंशाल्लाह इसमें ख़वातीन के से बेहतर रिज़ल्ट्स निकलेंगे। और हाइजीन के बारे में ख़ास तौर पे पर्सनल हाइजीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सेशन में बताया गया कि पर्सनल हाइजीन जब तक हम नहीं रखेंगे तो हमें इस किस्म के अमराज के ज़्यादा भी अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन के साथ ये मसाइल बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ख़वातीन का बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो उनके या तो वालिद होते हैं या भाई होते हैं या शौहर या बेटा, तो मुझे बताएं इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर इस तरह की कोई मर्ज़ लगती है ख़वातीन को तो मर्दों की जानिब से जो उनके सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं। नहीं, आई बैक टू डिफर। हमारा माशरे में बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। मेल्स सिर्फ ये कहते हैं कि मेल शोविनिज़म है या मेल ओरिएंटेड माशरा है। मेल टेक केयर ऑफ देयर फीमेल्स इन द फैमिली। सिर्फ फीमेल्स नहीं, बच्चे हो गए, बस सब बड़े कुछ चंद एक केसेस होते हैं जिसको हम हाईलाइट ज़्यादा कर देते हैं, इंटरनेशनली भी हाईलाइट करते हैं और उस पर फिर हम अवार्ड जीत लेते हैं। ये आप समझ रही होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। हमारे यहाँ क्योंकि अब बेसिकली हम मुस्लिम कंट्री हैं तो अवेयरनेस है, लेकिन क्योंकि तालीम की कमी की वजह से कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हाईलाइट किए जाते हैं। अच्छे वाक़यात को देखें, हम आम एक वो है कि अच्छे वाक़यात को हम हाईलाइट नहीं करते और वी टेंड टू गो फॉर द नेगेटिव थिंग्स ज़्यादा। हमारा देखें, अगर हमारा सबसे पहले ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक सबसे पहले वो मिसाल कायम की कि उन्होंने अपने घर की ख़वातीन को सबसे ज़्यादा इज्जत दी और हम वही चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। भाई हम उसी उम्मत में से हैं तो हम फॉलो करते हैं। तो अच्छे सपोर्ट सिस्टम है कि कुछ जगह लैकिंग है कि लेकिन रूरल एरियाज में थोड़ा करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में या तो अवेयरनेस नहीं, और अगर अवेयरनेस होती भी है तो जहाँ जहाँ पर जो है वो मर्द हजरात की जानिब से सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पर अगर वो भी किया जाए तो फिर इस मर्ज़ से जो है वो निपटा जा सकता है। लेकिन इस मर्ज़ से निपटने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसके बारे में आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि किस तरीके से जो है ये मर्ज़ आजकल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फैल रहा है। किस तरीके से जो है ख़वातीन घर बैठी रहती हैं, इस मर्ज़ को लेकर उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में जानना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसल्टेंसी, आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से बता सकें कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। प्रोग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं। चंद और ख़वातीन से बात करते हैं। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, अक्टूबर का महीना मनाया जाता है कैंसर, ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसके हवाले से ख़वातीन को इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जी। क्या आपको लगता है कि कहाँ पर हम लैक कर गए? ये अब हम लोगों को उस चीज़ के बारे में बहुत पहले से, जैसे कि अब मैं जिस एज में हूँ तो शायद हम लोगों को तो ये एजुकेशन में ये चीज़ आई ही नहीं हम लोगों की। अब बच्चों में जो जिस तरह की पढ़ाई, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बच्चों को इसकी अवेयरनेस हो, ख़वातीन को इसके बारे में इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ताकि वो आगे के लिए कोई एहतियात या कुछ ऐसी वो कर सकें। अच्छा, ख़वातीन हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं और हम अपनी दादियों की और अपनी अम्मियों की बात करें तो वो बड़ा जो है ना इसको गलत समझती हैं कि अगर आप इसकी बात करते हैं, इन कुछ टॉपिक्स की आप बात करते हैं। नहीं, इसी गलत फहमी में तो हम लोग नुकसान में चले गए। अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पहले नहीं मालूम था। अब जिस तरह से हम लोगों को सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पता चलता है, तो ये तो हम लोग गफलत में रह गए। बिल्कुल, और ये बीमारी आगे बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। हर 9 में से एक खातून को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और जिस तरीके से लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवालात हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट जो है वो क्योरेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लोग बात कर रहे होते हैं, लोग सवालात भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर ख़वातीन का यही कहना है कि चूँकि अगर कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स होते हैं, स्टिग्मा टॉपिक्स होते हैं जिन पर आप बात नहीं करते हैं, और जब आप बात नहीं करते हैं तो फिर वो मसला जो है वो मर्ज़ जो है वो बढ़ जाता है और बाद में जो है वो उसका इलाज मुमकिन उस तरीके से नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के जो सेशंस होते हैं
अवेयरनेस के हवाले से उसको हर जगह पर होना चाहिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को इसके बारे में पता हो कि ये भी एक मर्ज़ है और इसका भी इलाज होना चाहिए हर सूरत। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो यही समझा जाता है कि बस ये है और इसको छुपा लो किसी तरीके से, लेकिन आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि जिस खातून को ये हुआ है उससे आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और उसकी ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा डॉक्टर है जो इसको ट्रीट करेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल जो दिमागों में आते हैं, उन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, वो भी तब जब आप डॉक्टर से रुजू करेंगे। और सेहत से बढ़कर किसी भी इंसान के लिए कुछ और ज़रूरी नहीं है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।